अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की फल मंडी में और सब्ज़ी मंडी में। हम बात करते हैं कराची के भत्ता माफिया के हवाले से, हम बात करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर मिसमैनेजमेंट के हवाले से, हम बात करते हैं करप्शन के हवाले से, हम बात करते हैं किसानों के हकूक़ के हवाले से। लेकिन यहाँ पर जब हम मंडी में देखते हैं तो फिर यहाँ पर जो हालात हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप यहाँ पर लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको कराची का भत्ता माफिया भूल जाएगा। आपको पता चलेगा कि लाहौर की फल मंडी से, लाहौर की सब्जी मंडी से किस तरह भत्ता इकट्ठा हो रहा है, किसान और आढ़ती के तल्लुकात कैसे हैं, यहाँ पर गंदगी का क्या हाल है। जब यहाँ से करोड़ों नहीं सालाना अरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं तो वो अरबों रुपए कहाँ जाते हैं, यहाँ की सफाई तक नहीं हो पाती। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के, फल मंडी के हालात क्या हैं, यहाँ किस तरह कारोबार हो रहा है, यहाँ पर भत्ता माफिया किस तरह डिप्टी कमिश्नर की सरबराही के बावजूद यहाँ पर सरगर्म अमल है। यहाँ पर रोजाना हर छोटी छोटी दुकान से 200-300 से लेकर 1-1,500 रुपए तक किस तरह वसूल किए जाते हैं और उसकी कोई पर्ची जारी नहीं की जाती, वो सरकारी खजाने में नहीं जाते। और यहाँ पर हजारों ऐसे कारोबारी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर भत्ता देने पर मजबूर हैं। आइए आपको खुद उन्हीं की ज़बानी तमाम हालात सुनवाते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मंडी के हालात के हवाले से। क्या मानी नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम। मानी पढ़े हुए हो? नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ नहीं हो, यहाँ पर कारोबार करते हो? कारोबार यार नोट शोट छाप रहे हो? अच्छे नहीं, नोट कहाँ से छाप रहे हैं? क्यों नहीं छाप रहे? मंडी में रेट ही आप इतना दे रहे हैं, वो आड़ती के पीछे से हम लेके आ रहे हैं 80 रुपए किलो, और आगे ये जोन से ले रहे आ रहे हैं घर से लोग, वो मांग रहे हैं 60 रुपए किलो। 20 रुपए किलो से कम हम कैसे दें? रेट कम, पीछे से आड़ती ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे पंजाबी च गल करने हैं, मैंने ये दसो कि ऐसे रेड़ी लाई हुई है, ਇਹਦੀ फीस कितनी हैगी है? ਇਹਦੀ फीस एक रेड़ी दी 150 रुपया फीस जे। एक रेड़ी दी 150 रुपया। 150 रुपया ਉਹਦੀ पर्ची मिलती है? ਉਹਦੀ पर्ची नहीं मिलती। पर्ची नहीं मिलती, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ। क्यों जी ऐसे लाई हुई है ਤੁਸੀਂ रेड़ी? की ना की ਤੁਹਾਡਾ? मैं ना अबुल हसन। ਪੁਲਿਸ ਹੈ? अबुल हसन। अबुल हसन। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ। ਸਾਈਂ ਚਲੋ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? 150 रुपए देने। 150 रुपए देंगे ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ 150 रुपए ਦੀ पर्ची ਪੁਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ पर्ची नहीं ਹੈਗੀ। 150 रुपए ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਤੀ ਮਾਲ खा रहे हैं बत्ता घोड़ी। यहाँ पे जो 150 रुपया लेके जाते हैं, इसकी कोई पर्ची पुर्ची नहीं है, तो कहाँ जाता है वो, किसके पास जाता है? आड़तियों के पास जाता है, अंदर जिन्हों से हम ये माल खरीद के लाते हैं। यहाँ पे अगर आप तमाम लोग यहाँ पे 150-150 रुपया दे रहे हो, हाँ। और कुछ लोग ज्यादा भी दे रहे होंगे, 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया अड्डा इधर, एक अड्डे का 1000 रुपया भी दे रहे हैं इधर, और इधर सैकड़ों अड्डे लगे हुए हैं, सब आड़ती ले रहे हैं, हजारों अड्डे लगे हुए हैं, ये आड़ती ले रहे हैं अड्डे, आड़ती ले रहे हैं, पर्ची भी कोई नहीं दे रहे, पर्ची भी कोई नहीं दे रहे, ऐसे पत्था होया ना सीधा इधर जरा आगे आना। मैं ऐसे काफी दूसरे लोग मौजूद हैं मेरे साथ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान की हाल है? काम शाम कैसा चल रहा है? आवाज आ रही है बहुत। आवाज आ रही क्यों है? माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। पीछे तो सौदे महंगे पड़ रहे हैं, आगे सस्ते हैं। पीछे तो महंगे मिल रहे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो अड्डा लगाने की फीस कितनी है? फीस मुश्किल देते हैं, 1000 भी लेते हैं, 200-250 भी लेते हैं, 250 भी ले लेते हैं, 1000 रुपया भी ले लेते हैं। उसकी पर्ची पुर्ची मुझे कोई दिखाएं जो आपने दी हुई हो। पर्ची कोई नहीं मिलती है, पर्ची कोई नहीं देते, पर्ची पीछे गले में हो रहा है, बस पर्ची क्यों नहीं देते आपको? यानी कि क्या रिकॉर्ड क्या उसका? गले में हो रहा अंदर गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट को जाता है जी। गवर्नमेंट को जाता है? ये बोलते हैं गवर्नमेंट को किधर से जाता है? यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई पर्ची नहीं मिल रही तो इसका हिसाब मैं वो पीछे बैठे हुए हैं,
ये साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 1000 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 800 ਕਦੇ 1000। 800 ਤੇ 1000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰਚੀ, ਐਵੇਂ ਚਰਬਾ ਸਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਮਾਲਕ ਆੜਤਾਂ ਦੇ, ਆੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਆੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। मैंने यहाँ पे ਹਾਂਜੀ ਆੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜਤਾਂ ਨੇ, ਆੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਡਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, ये पर्ची, ये जड़ी पर्ची है, ये पर्ची जड़ी है, नाज़रीन, ये जो पर्ची है, ये तो रेड लिस्ट की पर्ची है। मैं पर्ची पूछ रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ मैं बात हाँ जी रेडी 500 रुपया अड्डा देईदा ते उन्हें क्या 9 अड्डा लाना, 9 बजे ढाड़ी जवाबदारी है। 500 रुपया अड्डा देईदा, किलो टमाटर वखरे देईदे ने, किलो टमाटर वखरे। हाँ जी 500 रुपया टमाटर दी लगी, रेडी मेरी लगी, सड़क दे उत्ते लगी है। इत्थे मचा दे तो मंडी है ना, मंडी बाद दी गल है, और रेडी मेरी वेखो मेहनत लगी है। 500 रुपया अड्डा ते किलो टमाटर वखरे। 500 रुपए क्यों देंदे हो यार? बस बदमाशी। एक मिनट ना दईए ते रेडी नहीं ला देंगे, कहंदे चुक लो, पुलिस बुला लेंदे, पिस्तौला लेके आंदे ने ते लाडा लाने निकल इत्थों। ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੰਝੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਅੱਡਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਰਹੇ, ਸਾਲ ਪਈ ਰਹੇ ਅੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡਾ नहीं चाचा जी, काम तो ठीक इमरान खान ने करना है ना, सरकार की दी है, हुकूमत की दी है, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਰੇ, दोनों ही आखा है ना। ਜਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਦਾ ਲੈਂਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਆਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। आरती की जगह किस तरह हो गई भाईजान? सरकार की जगह पे ਆਰਤੀ ਆਰਤਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 22 ਨੰਬਰ 31 ਨੰबर 10 ਨੰबर ਆਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਵੇ ਮੈਗ, हाँ जी ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਾਵਰ। हाँ जी, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਰਾ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं नहीं, अच्छा मेरी गल सुनो, ए है मेरा ही है, ਕਿਦੋਂ ए है मेरा ही है, तुसी मैं तुम दसदा, मेरी गल सुनो, मैं तुम दसदा, मैं एक मिनट, नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूं, अगर मेरी गल सुनो, अगर तुसी गुंडागर्दी, एक मेरी गल सुनो, और मेरी गल सुनो, मैं तुम दसदा, मेरी गल तो सुनो ना, मेरी गल नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी गल सुनो सारी मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ 5-6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਪੜ ਮਿਲਦਾ,
ਖਾਓ। रोटी भी महंगी हो गई। रोटी भी महंगी है, चीनी पैनी अभी 50-55, चीनी 110 रुपये। क्यों 150 का किलो, 300 का किलो। किन्ने कौन करता हुकूमत? ते जे हुकूमत ही मुखलस होवे ते भाई सारे मुखलस ने, ते हुकूमत ही गुंडागर्दी ते उतरी वे। करप्शन किन्नी सी, नवाज शरीफ आई लुट गया, की लुटिया ने? उन्हें कुछ बनाया ने? की बनाया? डैम दे पैसे इकट्ठे करके और एक वो चीफ जस्टिस और निकल गया अमरीका नूं, बरतानिया का लंदन कितने टुर गया। यही कारोबार है। रोटी महंगी हो गई तुसी कहंदे हो। ਲੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਾਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲੇ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। 15 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਗਾਹਕ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸਾਂ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਸਾਡਾ 15 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ 40,000 ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਛਣਾ? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 4-500 ਅੱਡਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, 500-600 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 100-150 ਛਾਪਰਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, 100-150 ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਬੋਰੀ ਕੀ ਭਾਅ ਮਰਚ ਪੈਂਦੀ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ 500 ਅੱਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੌਦਾ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਡਾ ਵੀ, ਛਾਪਰ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਸਫਾਈ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ, ਬੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋ, 150 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਥਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਡੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨੇ ਸੀ। ਅੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੁਕਾਤਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਲੰਗ ਵੇਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਨੀਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇਣ ਨਿਜ਼ਾਮਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਮਨੀ ਨਾਲ ਗੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਣਾ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪੇ ਗੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕੋ ਸੋ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਗਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜੇ ਸੌਦਾ? ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣ ਪਰਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਿਆਣੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੜਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਯਾਰ 800 ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ 50 ਦਿਓ
नहीं तो सौदा चुको आ काम है कर ले 2 मिनट हो बरसा बरस तो जा रही है बरसा बरस तो जा रही है बल्कि नवाज शरीफ दे वक्त से भी जा रही है उदों भी जा रही सी। उदों भी जा रही सी उदों भी जा रही ये सी नहीं भी ये नहीं दौर च नहीं सी होई नहीं पैसे पैसे तो ले जा रहे सी ना इथों पैसे लिते जा रहे सी इथों हाँ महंगाई कर दे महंगाई नहीं सी होई महंगाई नहीं हुई महंगाई नहीं हुई डबल हो ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਰੋਟੀ ਆਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਂ 4-500 ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ नाज़रीन आपसे बार बार जो कहा जाता है कि ये मिर्च बड़ी महंगी हो गई है ये जो लहसुन बड़ा महंगा हो गया अदरक महंगा हो गया है ये जनाब बड़ा यहाँ पे कहा जाएगा ये पालक बड़ी महंगी हो गई है तो ये पालक महंगी क्यों नहीं होगी जब मेरे इस दोस्त ने इस मेहनत कश ने यहाँ पर जब अड्डा लगाना है तो इस पालक के साथ 1000 रुपया उसने अड्डा भी देना है यहाँ पर जिसकी कोई पर्ची नहीं है यहाँ पर सफाई यहाँ पर सफाई करने वाले को उसने अलहदा पैसे देने हैं यहाँ पर मजदूर को अलहदा देने हैं वहाँ पर और सफाई के जो हालात है वो आपको मैं आज ही के प्रोग्राम में दिखाऊंगा भी क्या सूरत हाल है और यहाँ पे देखें ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ सफाई हुई भी सही है अच्छा मुझे बताइएगा ये पीछे पीछे जो ट्रक लगे हुए हैं ये भी पैसे ही देते हैं सारे के सारे ये बात है कि जो इधर जितने भी सामान फड़िए अड्डा लगाते हैं ना ये हुकूमत की जगह है ये हुकूमत की जगह है हुकूमत खुद पैसे ले रहा है गरीब आदमी से 200 रुपया 300 रुपया अड्डा ले ले सही है। 1000 रुपया 2000 रुपया अड्डा लेते हैं सही उसका कौन जिम्मेवार है उसका कौन जिम्मेदार है और सब ये गवर्नमेंट जिम्मेवार है ये गवर्नमेंट जिम्मेदार गवर्नमेंट- है ये यहाँ पे जो सूरत हाल है मैं 1 मिनट जी यहाँ पर आप हकायक देखें ये शायद भत्तागिरी ये गुंडागर्दी आप कराची की बात करते थे यहाँ पर हो रही है यहाँ पर मजीद बताता हूँ इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक नाज़रीन इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हालात हैं आपके सामने हैं। हम इस जब सारे अड्डों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ से हजार रुपया वसूल किया जा रहा है और ये जो हजार रुपया वसूल किया जा रहा है इसकी कोई पर्ची नहीं है ये सरकारी जगह है सरकारी जगह बिल्कुल सरकारी जगह बिल्कुल सरकारी। ये किस कानून के तहत लिया जा रहा है बस ये अगर गवर्नमेंट ले रहा तो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकती है करोड़ों रुपए रोजाना हाँ जी करोड़ों रुपए यहाँ से कमाए जा टैक्स के खरीदे यहाँ से वसूल किए जा सकते हैं हाँ जी काम खेम कर रहे थे की काम कर रहे हो छापा मारते हैं छापा मार दियो जी। ते माशाल्लाह बड़ा मेहनत वाला काम है बहुत मेहनत जी ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ 2 मन 1.5 मन 1.5 ਮਨ 2 ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ कोई फीस नहीं है जी छापे की फीस है कोई फीस कोई नहीं हैगी सही है यहाँ पर आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है फीसें जो है हर चीज़ की यहाँ पर फीस है अस्सलाम वालेकुम जी तो माशाल्लाह जी कम शम कैसा चल रहा है ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ तब्दीली सरकार जी सही नहीं चल रहा मैं अच्छा अड्डा लाने की कितनी फीस है ਇਹ ਹੈਗੀ 700 ਰੁਪਏ 700 रुपया है तो ਉਹਦੀ पर्ची दिखा सकते हो कोई ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ 700 रुपया ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ पर्ची होनी चाहिए है ना ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ जेब ਚ किथे चला जाता है ਬਸ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ मिले हुए ना किधर जाता किधर है ये पैसा सारे का सारा जो है जाता किधर है सर ये जेबों में प्राइवेट लोगों की जेबों में जहाँ के जो ठेकेदार हैं और 3 ठेकेदार रखे हुए हैं वो पैसे लेते हैं डबल ट्रिपल लेते हैं नहीं कोई अगर कानून होना आप चाहिए अगर 10 किलो वजन सामान लेके बैठे यहाँ पे हाँ जी। फौरन आ जाएंगे निकालो भाई 150 रुपए सर कई दफा मेरे साथ हुआ है आप मुझे शायद नहीं जानते मैं आपको तारीफ नहीं करवाने जाता परवेज तनोरी मेरा नाम है दिन में आपके साथ में काम कर चुका हूँ जी माशाल्लाह अच्छा परवेज साहब ये हालात यहाँ पे कोई कानून नाफिज करने वाला नहीं इदारा? कोई कानून नहीं है कोई कानून नहीं है कमेटी वाले आते हैं कभी कभार कहते हैं उठाओ भाई उठाओ 10 मिनट बाद फिर मुड़ के फिर नहीं ये तो कारोबार करने के लिए बैठे हुए हैं ना यहाँ हाँ पर अगर चाहिए सड़क की जगह है यहाँ पर कारोबार नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पे लगवा दिया उन्होंने तो अब कोई होना चाहिए ना यहाँ पे जो यहाँ पे पर्ची गवर्नमेंट का होना चाहिए पर्ची हो इनसे गवर्नमेंट ले पैसा और ये आराम से बैठे यहाँ अपना कारोबार करें जमींदार को भी फायदा हो इनको भी फायदा हो ले जाने वालों को भी फायदा हो और ये 1000 रुपये अगर इस जगह के देंगे 4 फुट जगह है
1000 रुपए देगा तो इसको तो फर्क तो पड़ेगा। 1000 रुपए का मतलब ये हुआ कि महीने का 30,000 30,000 रुपए वो एक 4 फुट का दे रहा है वो, गवर्नमेंट के खाते में कहाँ जाते हैं वो। एक आम गली मोहल्ले में आप चले जाएं तो 30,000 रुपए में आप 5 मरले का पूरा मकान जो है किराए पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जिसके अंदर पूरी सहूलतें होंगी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह जो है और फिर वो जो 30,000 निकलेगा वो सारे का सारा अवाम में से निकलेगा। अवाम में से निकलेगा, अवाम में से निकलेगा। क्यों नहीं है जी कानून? अच्छे कितने गया कानून? कानून वाला नहीं करेगा कुछ तक, फिर दूसरा बंदा माड़ा बंदा तो बोलता भी नहीं है। डरदा भत्ता खोरा बदमाश लोग ने सारे, भत्ता खोरी सड़क से मेहनत हो रही है। अंदर मंडी का भी अल्ली जगह बस है जी हाँ, सरकार की जगह वा तो सरकार साहब सुती पई है, सरकार ने पूछना कोई नहीं। मैं 1500 रुपये मूलियां अड्डा लाना 1500 सरकार ਨੂੰ पता ही नहीं जो आवाम किस तरह गुजारा कर रही है, किस तरह मजदूरी कर रही है आवाम, कैसी सरकार है साडी। उन्होंने कोई हया होना चाहिए जो असि आवाम का कोई कर लीए, कोई मुल्क का कर लीए, लेकिन उन्होंने पता ही कोई नहीं है। उन्होंने थले तो लैके उत्ते तक उन्होंने कोई पता नहीं है। सरकार कहती है चोर फाड़ रहे हैं, कितना फाड़ रहे हैं? कोई सामने आई है, कोई सड़क बनाए ना, कोई बिजली दी ना, कोई डैम बनाया ना, कोई काम किया ही ना, कोई काम करके दिखाए ना तो पता लगे जो क्या किया ने। वो कहते ने मैं राती भी उन्होंने तरीके इंसाफ वाले नाल बैठा सी, वो कहते ने ठीक हो जाएगा साल 1.5 साल। ऐसे 3 साल 2 खलन 3 साल और खलन उनको ठीक कर रहे हैं, क्या से ठीक होगा? जिसने ठीक करना हो 6 महीने ही ठीक कर लेना, उसका पता लग जाता है बंदा कैसा। ऐसा नहीं गरीबों से जुल्म कीती रखो तो कट्टी रखो। हर दिन महंगाई, हर दिन तेल महंगा, हर दिन महंगाई, किस दिन नहीं है मंडी की बात। हाँ जी, मंडी पे वापस आ जाते हैं। तो मंडी में यहाँ पर कमीशन ली जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं जिसकी कोई यहाँ पर रसीद नहीं है। कोई यहाँ पर मैं तो मजदूरों को पैसे ले जाते हैं दिहाड़ी दे, मजदूरों को नहीं ले जाते, मजदूरों को नहीं ले जाते, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने यहाँ पर कहा अगले अड्डे की तरफ चलते हैं यहाँ पर। जी बाबा जी इधर आना जी। दसो तुसी साडे कोल आया गरीबा बंदा अफसरां कोल जा होना कोई क्यों पहले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਾਬਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਟੋ ਦਾ ਵਹਾਓ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਬਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ क्या कहो कोई करता पे ना करिए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ 2.5 साल हो गए ने, कोई आज तक फैसला किया जे? ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? कोई साडे गरीबां ने किसी की कोई गल बनी है? रोज इत्थे अफसरां को जाओ, ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟੋ। ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ मैं पुछना है ना बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ आया थे। और किसे और ये यहाँ पर जो अड्डे लगे हुए हैं पीछे आप देखते चले जाएंगे, 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं। और इन दुकानों के हवाले से जब बात की जाती है, पूछा जाता है अस्सलाम वालेकुम बेटा क्या हाल है, कितनी फीस देते हो यहाँ पे लगाने की? 600 रुपया अड्डा देते हैं। 600 रुपया अड्डा देते हो। इसकी कोई रसीद वगैरह, पर्ची वगैरह? पर्ची कोई नहीं है। तो ये बस ये जो माल लगाया है इसको 600 रुपया देते हो, बचत हो जाती है फिर उसमें से? बचत क्या होती है? पीछे सौदे महंगे, आगे खर्चे नहीं है, गाहक होता नहीं है, खाली पैसे ही पूरे होते हैं, बस नुकसान हो जाते हैं। बस 600 रुपया आप इजाफी यहाँ पे दे देते हैं। और इसके बाद ना ये देखिएगा, ये यहाँ पर इस 600 रुपये दे रहे हैं। और अगला अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हो? की रेट लाया हुआ है जी? 400 रुपए धड़ी। 400 रुपये धड़ी हो हाँ गई, जी, 5 किलो। 80 रुपये किलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾएगा। हाँ जी। तो फिर अगला तो 150 रुपये ही बेचेगा ना? नहीं आप वो अपनी मर्जी है ना, जो आप मर्जी बेच ले। क्यों? गाहक जिस तरह गाऊ आ गया कर लेगा, 120 बेच ले, 150 बेच ले, 100 बेच ले। 400 रुपये महंगी नहीं है? ਤੁਹਾਡੇ और बाऊ आ गया तो उन्होंने कहा 150 ने कार ही बैठे कहा चलो 150 ले लो। कोई भी गरीब आदमी होता है 100 खर्चेगा, ਉਹਨੂੰ 100 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ 100 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡੇ ਛਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ।
ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ नहीं नहीं वो पर्ची वो तो कीमत दी ਇੱਕ है ਮਿੰਟ ना ਖਲੋ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ अच्छा अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਡੇ हाँ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा 10 रुपए की पर्ची ਪਰਚੀ जड़ी ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਅੱਡੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ये तो रेड लिस्ट है ना ਉਹ ਹੋਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ सही ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਮੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ सही ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ना दो डबल कम पै गया ਡਬਲ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜੇ ਬਾਤ ਆਣ ਕੇ गवर्नमेंट जड़ी है कुछ भी नहीं पे कार्रवाई कर हमने ये 50 फीट का तकरीबन सफर तय किया है। जी हाँ 50 फीट में इस तरफ और इस तरफ तकरीबन 2.5 फीट पे बंदा बैठा हुआ है। जी हाँ जो बंदा हजारों रुपए इनको पेड कर रहा है। ये पैसे मिल मिला के ना आड़ती मार्केट कमेटी मिल मिला के सेक्रेटरी मार्केट चेयरमैन मार्केट कमेटी ये सारे उन्हीं की जेबों में ही जा रहे हैं। आड़ती है सिर्फ इकट्ठा आड़ती नहीं बल्कि आड़ती का एक बाशिंदा जो है ना वो पैसे इकट्ठे करने के लिए है क्योंकि अगर गवर्नमेंट का बंदा मांगने आएगा तो वो करप्शन होगी। यहाँ पर तो लाखों रुपए इकट्ठे होते होंगे लाखों नहीं करोड़ों ये जो पर्ची इस बंदे ने दिखाई है जो इसने 10 रुपए की खरीदी है जी हाँ ये डेली तकरीबन 10,000 पर्ची बनती है डेली 10,000 ज़रब 10 1 लाख रुपए डेली इकट्ठा होता है खाली ये जो फोटो कॉपी का इस फोटो कॉपी से फोटो कॉपी का। और ये मंडी 12.5 मिलियन की मकरूज है। प्रोविंशियल फंड बोर्ड जो है ना उसकी ये 12.5 मिलियन की मकरूज है और ये 10% जो उनको वापस करना था ना ये कर नहीं पा रही कहती हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। और अगर आप हमने 50 फीट भी चेक किया 50 फीट में कितने पैसे बन चुके हैं जी हाँ तकरीबन 1 लाख रुपया तकरीबन 1 लाख रुपया बन चुका है 50 फीट में। और ये मंडी पीछे कैमरा मैन जरा पीछे जी दिखाइए हाँ, ये मंडी जो है तमाम हदें नजर आपको यहाँ पर मंडी नजर आएगी पीछे। इसके बाद अगली तरफ फ्रूट मंडी है फ्रूट मंडी है अभी ये सब्जी मंडी की एक लाइन है यार। जी हाँ ये एक लाइन है ये एक लाइन है। इस तरह की 20 लाइनें हैं इस तरह की 20 लाइनें हैं। एक लाइन से लाखों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं और वो करता कौन है चंद आड़तियों के बंदे बने हुए जिन्होंने गुंडे बिठाए हुए हैं वो आते हैं इनके पास इनसे पैसे लेते हैं पैसे लेके शाम को उनके पैसों की बंदर बांट होती है। मैं आपको बताऊं अरशद दास साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन ओहदेदार हैं उसने खुद मुझे कहा कि भाई हफ्ता 20 लाख रुपए के ऊपर बंदा मेरे पास आया कि मुझे चेयरमैन मार्केट कमेटी लगवा दो 20 लाख रुपए हफ्ता लेते जाओ मार्केट कमेटी लगा दो हाँ। और 20 लाख रुपया हफ्ता 80 लाख रुपया महीना करोड़ रुपए महीना में यानी कि उसमें बंदा लगने के लिए तैयार है यानी कि वो उससे ज्यादा निकालेगा तो वो बैठा होगा ना इस निकालना कैसे ये तेल निकल तो रहा है ये इससे बड़ा और तेल क्या निकलेगा। ये तो अभी इनका रोना है जो इनको बेच के गया जिम्मेदार किसान। आप जब उसका रोना सुनेंगे ना जब वो लेके आता है इन्होंने बत्ताखोरी का बड़ा अजीब सिस्टम बनाया हुआ है। अब इस समय ये बैठे हैं बेचने वाले ये रात के अंधेरे में लेते हैं जिम्मेदार से जब मंडी लगेगी आपने मार्केट कमेटी के ऑफिस के सामने जाके देखे उसमें लिखा हुआ है जी इतने बजे बोली होगी उस समय कोई खरीदार नहीं है खरीदार कोई भी नहीं है ना ये है ना कोई और खरीदार है ना उसमें कोई कस्टमर है। रात के अंधेरे में बोली होती है सुबह को ये इनके हत्थे चढ़ते हैं ये आते हैं आलू बिका है रात 14-13 रुपए किलो। मैं इस पे बात करूंगा आपसे मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ नाज़रीन कि किसान से किस रेट पर लिया जाता है। यहाँ पर ये आपने तस्वीर का एक रुख देखा है किसान से किस रेट पे लिया जाता है यहाँ पर किस तरह बिकता है। मैं इसकी बात करूंगा मैं बिल्कुल इस पे बात वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन मैं इस वक्त आपको जिस भत्ता माफिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर तो खड़े होने की जगह भी नहीं है। यहाँ से जो वसूलियाँ हो रही हैं और वसूलियाँ होने के बाद आपने देखा प्याज लाए हो अजय
अच्छा जी रेड़ी लाई है दी फीस कितनी है, खर्चा कितना है, फीस कितनी है? 100 रुपए दे दे 100 रुपए देते हो, सही है। ये 100 रुपए में सदाम ये जो हालात है, जो नाज़रीन नीचे यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है, ये 1000 रुपया दे रहे हैं लोग पीछे, कोई 600 दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। सदाम साहब आप जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान के, ये अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि ये जो पैसे यहाँ पर जा रहे हैं, एक तो पर्ची उनकी कोई पर्ची नहीं यहाँ पर दी जा रही, और दूसरा इसके साथ साथ ये आप जरा दिखाइएगा ये सब्जी मंडी के यहाँ पर हालात क्या है, ये देखिएगा नाज़रीन जरा। सदाम साहब ये क्या सूरत हाल है यहाँ पे? ये पैसे अगर आप इससे कम से कम मंडी की मेंटेनेंस कर लें, सफाई कर लें, तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ न्यूज़ नाइट की टीम का, नजम अली खान साहब आपका, नई बात मीडिया ग्रुप का, कि आपने हमेशा से ही सब्जी मंडी के ताजरों की आवाज़ बने हैं, आप मजदूरों की आवाज़ बने हैं, आप यहाँ के फड़ियों की आवाज़ बने हैं, आप यहाँ के आरतियों की आवाज़ बने हैं। मेरे मोहतरम सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये जो भत्ता देते हैं, जो ये अड्डा देते हैं, अगर तो ये अंजुमन ताजरान को देते हैं, अगर तो ये मार्केट कमेटी को देते हैं, तो फिर तो मार्केट के ऊपर लगना चाहिए। अगर ये किसी बदमाश अनासर को देते हैं, तो बदमाश अनासर यहाँ पे आते हैं, भत्ता वसूल करते हैं और चलते बनते हैं। अंजुमन ताजरान को नहीं देते? जी बिल्कुल नहीं, हमारा कोई ना हम लेते हैं और ना हम ले सकते हैं। देखिए हमारा कोई लिंक नहीं है कि आप यहाँ से कम से कम शाम को कोई 10-20 लाख बिल्कुल आपकी बात सही है नजम अली खान साहब। 12,63,000 रुपए यहाँ पे भत्ते की मद में इकट्ठा होता है, जो मंडी से बाहर से इकट्ठा होता है, और वो बदमाश अनासर लेके जाते हैं जिनका मंडी के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका मंडी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है सिर्फ, लेकिन वो आते हैं क्योंकि बदमाश है। मंडी का हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर आती है। जी बिल्कुल वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर आती है। डिप्टी कमिश्नर के अंडर, जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर है, अगर ये सब्जी मंडी है, यहाँ पर बदमाश आते हैं, यहाँ पर लेकर जाते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर को कभी किसी ने मेरा ख्याल है कि वो बदमाश अनासर जो है, डिप्टी कमिश्नर तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो उनसे भी बासर लोग हैं जो बदमाश अनासर है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी पिछले 2 दिन पहले मुदस्सर रियाज मलिक साहब यहाँ पे विजिट किया और उनको शाकायात के अंबार लगा दिए गए, यहाँ के ताजरों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के आरतियों ने। लेकिन जू से तू है, आपके कैमरे की आंख दिखा रही है ये सब्जी मंडी नहीं, ये मवेशी मंडी है। आपके कैमरे की आंख दिखाएगी यहाँ पे कीचड़ और यहाँ पे कचरा कुंडी के क्या मनाजर नजर आ रहे हैं। आपके कैमरे की आंख दिखाएगी कि यहाँ पे जो स्लैपें हैं वो टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जो ट्रक यहाँ पे आता है वो कल्टी हो जाता है, जो माल यहाँ पे आता है रिक्शे कल्टी हो जाते हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो रहा है। लेकिन ये सब्जी मंडी नहीं, शुरू तो टूटी है, ये कहना कि 2 साल तो है, शुरू तो टूटी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। पहले हुक्मरान जेड़े खा गए, चोर नस गए, हुन जेड़े ने ओ की करन बेचारे, वो ठीक करे ना। 2.5 साल हो गए ने, 2.5 साल तो हो गए ने। मेरी बहन 2.5 साल हो गए, बीबी 2.5 साल हो गए गुजर गए, वो चोर सन, शहबाज शरीफ जेल चे ना, जेल चे हमसा से चोर हमसा से जेल चे ना, नवाज शरीफ भी जेल च सी, हुन बाहर चला गया। ठीक है, मेरी गल हुन 2.5 साल तो किन्ने करना है? ठीक है, हुन तो जिन्ने देर गल्ला भरेगा नहीं और की करन, बीबी तो भरिया जा रहा है, गल्ला को भरन देंगे भरनगे ना। 2.5 साਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ 113 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੋਲ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਜੇ, 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਦਰੇ ਲਾਓ, ਸ਼ਦਰੇ ਲਾਓ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, 100 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ, 2 ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। जाओ देख लो रक्षा का की हाल है, सब का की हाल है। हुकूमत ने की किया? कुछ नहीं किया, झूठे दावे किए, आटा 40 है, ये कह रहे हैं 30 रुपए किलो आटा, उन्हें हुकूमत जी आटा खाता जो करप्शन की ना, कुछ खुआया भी है, करप्शन की कुछ खुआया भी है, इन्हें कुछ नहीं खुआया सानू। साडे गरीबों का खून चूस रहा है, साडे रक्षा वालों का खून चूस रहा है। जिन्ने रेहड़ियां ने खलोते ने पूछो भत्ते की गल करते हैं ना, इन्हें की सलूक हो रहा है, की सलूक हो रहा है नाल? नहीं 2.5 साल हुकूमत से वोट दिता इसनू, पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਵਾਰੀ 300 से 400 ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। सही महंगाई अपनी जगह पे। साहब इस इश्यू से बाहर निकल के अब ये चीजें ठीक किस तरह हो सकती है? सबसे पहली चीजें इस तरह ठीक हो सकती है, जो देखिए गरीब किसान यहाँ पे जो सब्जी लेके आते हैं, जो यहाँ पे फड़िया जो है मजदूरी यहाँ पे करता है, उनको रजिस्टर किया जाए, गवर्नमेंट उनसे फीस ले। जो सबसे मेन बात है, गवर्नमेंट के खजाने में रेवेन्यू की शक्ल में करोड़ों नहीं अरबों रुपया महीने का इकट्ठा होगा, वो मंडी के ऊपर लगे, वो हमारे हम और आपके ऊपर लगे।
वो जब रेवेन्यू गवर्नमेंट को जब जाएगा वो हमारे जो है पाकिस्तान के टैक्स में पाकिस्तान के खजाने बड़े होंगे और पाकिस्तान हरा भरा होगा। जब ये चोरी जब तक खत्म नहीं होगी ये नासूर जो है यहाँ पे जो है मामला डिस्टर्ब होते रहेंगे। सही, बिल्कुल सही समझ दादी, ये सारी सूरतें आपके सामने है। मैं यहाँ पर जिसके पास भी जाता हूँ और यहाँ पर अगर बात की जाए कि एक रेडी जो यहाँ पर लगी हुई है वो 100 रुपया 200 रुपया, एक अड्डा जो है वो 500 रुपया 700 रुपया यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये पीछे ये ट्रक भी खड़े हुए हैं। बात मैं सदाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि मार्केट कमेटी का जो कमीशन है 3%, ये ले रहे हैं 8%, ये किस रूल के तहत 8% ले रहे हैं? ये सारा कमीशन किसान से काटा जाता है। यानी कि जुल्म जो और ज्यादती जो है हर जगह पे हो रही है। खाली ये नहीं, ये सारे बंदे किसान का माल है ना, ये किसान लेके आ रहा है, उससे कमा रहे हैं, आड़ती भी कमा रहा है, मार्केट कमेटी भी कमा रही है, सारा कुछ कमाया जा रहा है। 3.25% जो मार्केट कमेटी के आइन में लिखा है कि 3.25% कमीशन होगा, उसके अलावा जो 8% से 10% कमीशन लिया जा रहा है वो किस बात का लिया जा रहा है? ये तो अनमन ताजरान बताए। अगर इनसे मार्केट कमेटी हावी है तो कौन डीसी से जाके बैठ के बात कर लेते हैं कि डीसी साहब आप किस बात के डीसी हैं कि अगर आपने मंडी को कंट्रोल नहीं किया होता। ये मंडी करोड़ों रुपए की और उसके बावजूद ये करोड़ों रुपए की मकरूज है। फंड बोर्ड की ये करोड़ों रुपए की मकरूज है। चले मैं आज जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है मैं यहाँ पर इसको खत्म कर रहा हूँ। प्रोग्राम का अगला हिस्सा भी करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर रह गई हैं। लेकिन आज प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करते हुए मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज से पूछूंगा, वो यहाँ पर आए भी, इससे पहले भी जितने डीसी रहे। मैं यहाँ पर सेक्रेटरी बल्दियात से पूछूंगा, नूरुल अमीन मेंगल साहब दोबारा लाहौर में आ चुके हुए हैं। मैं यहाँ पर वजीर आला पंजाब से पूछूंगा, मैं वुज़रा से पूछूंगा, मैं जनाब इमरान खान से पूछूंगा कि आप कहते हैं कि हमने किसी बदमाश को नहीं छोड़ना, तो भाईजान यहाँ पे बदमाशी का बाजार गर्म है। यहाँ पर रोजाना करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे हैं बंदूक के जोर पर, असले के जोर पर। यहाँ पर बदमाशी है। यहाँ पर ये पीछे आपको जो ट्रक नजर आ रहे हैं, मैं आपको अगर यहाँ से ये मनाजिर दिखा दूं, ये पीछे जो आपको ट्रक नजर आ रहे हैं ये हजारों रुपए यहाँ पर लगने के देते हैं और ये सब कुछ निकलता कहाँ से है? अवाम की जेबों से। ये बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल बताने के लिए कोई तैयार होगा या नहीं होगा वो ये देखेगा, ये देखेगा हालात जो यहाँ पे हो गए। मैं पहले ट्रक लाना कितना दिन देवत थे? 2500 रुपया। हाँ जी। अच्छा ट्रक लान दा। हाँ जी। अड्डा लेंदे थल्ले लान दा 700 रुपए अड्डा है सड़क दे उत्ते, सड़क ते 700 रुपए अड्डा चल रहा है। 700 रुपए अड्डा चल रहा है। कोई पर्ची नहीं मिलती। 2500 रुपया। हाँ जी, ये मैंने बार-बार पर्ची भी नहीं मिलती और इसका वो छुरी खरबूजे को मारे, ये खरबूजा छुरी को मारो। सही। शामत खरबूजे की है। सही। ये बोझ हम किसानों पर पड़ता है। ये मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ बैठे ये सूरत हाल है। यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम पहले पार्ट का आज के प्रोग्राम में यहाँ पर कर रहा हूँ। 2500 रुपया यहाँ से एक ट्रक से जा रहा है और आगे आप ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, ये दिखाइएगा जी आगे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये सब यहाँ पर रोजाना लाखों रुपए जो जमा हो रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं बगैर किसी पर्ची के। ये एक बदमाशों करोड़ों नहीं अरबों रुपए जमा हो रहे हैं। ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये सवाल फिर पूछेंगे हम। आज इजाजत दीजिए, कल फिर इसी मौजू पर प्रोग्राम है। यही मौजू है लाहौर में भत्तागिरी का, लाहौर में गुंडागर्दी का। इसको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।